सभी भक्तों को मेरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री नारायण। कैसे हैं आप सभी? आज वीडियो में सरल विधि से जानेंगे कैसे 365 बाती का दीपदान किया जाता है। आप जानते होंगे कार्तिक महीने में दीपदान का बहुत महत्व है। किसी कारण से सूतक पातक की स्थिति, मासिक धर्म के कारण आपका दीपदान छूट गया है तो आप सभी के लिए बहुत अच्छा मौका है। अब बस कुछ ही दिन शेष हैं। अब अंतिम समय है जब आपको अब यह 365 बाती का दीपक बनाकर रख लेना चाहिए और इसे विशेष तौर पर दीपदान के लिए आपको तैयार कर लेना चाहिए। कहा जाता है कार्तिक महीने में किया गया दीपदान परम सुखों की अनुभूति देता है, पितरों को सुख देता है, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं से मुक्ति करता है। तो हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो 365 बत्ती का एक दीपक लगाकर तो देखिए पूरे साल भर के दीपदान का फल मिलेगा। पितृ प्रसन्न होते हैं और खुशियों के भंडार भरते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी का दिन है, पूर्णिमा आ गई है, प्रदोष का दिन है। बस यही है समय जब आप कर सकते हैं। चाहे तो आज कर लीजिए, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन कर लीजिए, 14 तारीख को, 15 तारीख को पूर्णिमा के दिन कर लीजिए, इच्छा आपकी है। अब यह कैसे बनाया जाता है ध्यान से सुने। जैसे कि साल में 365 दिन होते हैं, आप जानते होंगे, तो रोज़ दीपदान करना चाहिए। किसी कारण से कभी ना कभी रह ही जाता है तो यह दीपक आपको परम सुखों की अनुभूति देगा। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे मैंने कच्चा सूत एक सफ़ेद रंग का लिया था। कच्चा सूत आप सफ़ेद रंग का ले सकते हैं। बाज़ार में 362 ऑनलाइन या ऑफलाइन बातियाँ मिल जाती हैं, उन्हें भी आप ला सकते हैं। अब प्रश्न आता है दीदी कितनी इनकी संख्या रखनी चाहिए? देखिए 365 बाती का एक दीपक एक स्थान पर लगेगा, दूसरा दूसरे स्थान पर लगेगा। तो इच्छा आपकी है, आप कितने दीपकों का दान करना चाहते हैं। आप अलग अलग स्थानों पर जाकर दीपदान करते हैं तो बहुत सुखद इसके परिणाम मिलते हैं। सबसे पहले मेरे पास जो कच्चा सूत है वह विशेष तौर पर 8 तार का है, अर्थात जो कलावा है वह 8 तार का एक जो है सूत है। ऐसे में अगर आपके पास कच्चा सूत जो कलावा है वह 8 से ज़्यादा का है या कम का है तो आप उसे कैलकुलेटर की मदद से गुणा कर सकते हैं। बहुत सरलतम तरीके से प्राप्त कर लेंगे। अब 8 तार का जो कच्चा सूत है उसे मैंने अपनी उंगलियों में, आप उंगलियों में भी लपेट सकते हैं, कोई पट्टा भी ले सकते हैं। इस तरह से आप सभी को इसे लपेट लेना है। 23 बार इसे लपेटना है। जैसे मैंने 8 तार का धागा है उसे 23 बार अपने हाथ में लपेट लिया है। लपेटने के बाद मैंने सबसे पहले इसे बीचों बीच से काट लिया है। शास्त्रों में कहा गया है, दादी नानी बताती थी, हमेशा 4 आंगुल की जो बत्तियां होती है वह हमें रखनी चाहिए। तो आप सभी को इस तरह से 4 आंगुल की बत्तियों को जो है कट कर लेना है, अर्थात 4 उंगलियां आगे की तरफ से हथेली की तरफ की हमें एक मिल जाएगी और दूसरी तरफ की काटने पर दूसरी मिल जाएगी। तो इस तरह से आप सभी को इसे बीचों बीच से कैंची की मदद से कट कर लेना है। कई बार प्रश्न आता है कि यह जो कलावा होता है यह वस्त्र रूप में कहा जाता है तो क्या इसे हम बाती बना सकते हैं, कैंची का प्रयोग कर सकते हैं? तो कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। कच्चा सूत है, कलावा स्वरूप जो है वह कच्चा सूत है तो इसका प्रयोग हम कर सकते हैं बाती स्वरूप में। कैंची चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए मैंने इस तरह से इसे कट कर लिया है। 8 तार का धागा था, 23 बार अपने हाथ में लपेट लिया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप कर लिया है। तो मैंने जब बीचों बीच से काटा तो हथेली की साइड की 8 बत्तियां मुझे एक जो है दीपक में मिल गई हैं, दूसरे तरफ में 8 बत्तियां और मिल गई है। इस तरह से मुझे टोटल कट करने पर हाथों में लपेटने के बाद 16 बत्तियां एक बार ही प्राप्त हो गई है। तो मैंने 13 बार इसे लपेटा है तो 16 गुणा 23 करेंगे तो हमें 368 बत्ती सरलतम तरीके से इस तरह से प्राप्त हो गई है। हमें 365 की आवश्यकता है तो 3 एक्स्ट्रा है, में ज़्यादा है तो उन्हें हटा दूंगी। तो इस तरह 365 बत्तियां हमें मिल गई हैं। अब आप सभी को इन्हें अच्छी तरह से बांध देना है ताकि यह यहाँ वहाँ न बिखरे। आप चाहें तो रुई से बना भी इसे बैठकर आप सकते हैं बहुत सुंदर तरीके से, परंतु समय का कहीं ना कहीं अभाव रहता है तो यह चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो आप कच्चा सूत लेकर इस तरह से हाथों में लपेट कर कट कर कर बांध कर प्रभु का नाम मंत्र स्मरण कर कर सुंदर भाव सच्चे मन से भी 365 बाती का एक दीपदान कर सकते हैं। लाभ तो आपको मिलना ही है। तो 365 बत्ती का एक दीपक इस तरह से बनाएं। अब इसमें आप घी भर सकते हैं, चाहे तो तिल का तेल भर सकते हैं। अभी तो मैं सिर्फ दिखाने के हिसाब से आपको बना रही हूँ तो मैं थोड़ा सा ही इसमें घी लगाऊंगी। आशा है, उम्मीद है आप इन चीज़ों को समझेंगे। कई बार कच्चा सूत जो है कम जल पाता है तो इस तरह से आप मुख पर इसके जो कपूर आता है वह रख लेंगे तो पूरा का पूरा बहुत सुंदर तरीके से जल जाता है। हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर, वैकुंठ चतुर्दशी पर यह कार्य करते हैं तो यह सरलतम तरीके से होता है। आप चाहें तो इस तरह से नारियल के अंदर रखकर भी नारियल के कट को, अर्थात
साथ गोले को काट सकते हैं, परंतु कई भक्तजन गोला रोज रोज कहाँ से लाएंगे, बाद में इस गोले का क्या करेंगे। तो साधारण सरल भाव से आप इस तरह से एक मिट्टी का दीपक लीजिए। दीपक आप पुराना ले सकते हैं, कोई चिंता नहीं। तो दीपक ले लीजिए और दीपक में से रख लीजिए, और यह ध्यान रहे कि कहीं और जगह ध्यान है और कहीं और जगह कार्य हो रहा है, ऐसा नहीं। आपको सिर्फ दीपक जब लगाएं तो प्रज्वलित करें तो प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण करना है। अब इसे इस तरह से प्रज्वलित कर लीजिए। अच्छी तरह से घी या तिल का तेल भर लीजिए। सरसों के तेल का कोई प्रमाण नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें। इसमें रोली, चंदन, मोली, अक्षत समर्पित कर लीजिए और थोड़ा सा खील, बताशे या आप कोई मिष्ठान इत्यादि इसमें रख देते हैं तो और शुभ फलों की इससे प्राप्ति होती है, क्योंकि कहा जाता है अग्नि के माध्यम से देवता हमारा भोग जल्दी स्वीकार करते हैं। तो आप यह कार्य करें। उसके बाद आप सभी को इस दीपक को कहाँ ले जो है प्रज्वलित करना होता है, यह प्रश्न आता है। तो सबसे पहले यह जो दीपक है वह श्री नारायण के मंदिर में, क्योंकि इस महीने जो कार्तिक महीने का पावन पवित्र दिन है, इस महीने के स्वामी श्री नारायण जाने जाते हैं। तो आप सभी को कार्तिक महीने का सबसे पहला दीपक श्री नारायण के मंदिर में या घर के मंदिर में श्री नारायण के सम्मुख प्रज्वलित करना चाहिए। दूसरा, आपको तुलसी माता के समक्ष, कई बार 365 बत्तियाँ पूरे साल भर में दीपदान छूट जाता है, तो 365 बत्ती का एक दीपक आप तुलसी माँ के समक्ष जरूर से प्रज्वलित करें। तीसरे स्थान पर आता है बहता हुआ पानी। अगर आपका जाना संभव हो कार्तिक पूर्णिमा या बैकुंठ चतुर्दशी पर, कार्तिक महीने में कभी भी जाना हो किसी भी स्वरूप में, तो आप बहते हुए पानी में प्रज्वलित कर सकते हैं। पीपल वृक्ष की जड़ में प्रज्वलित कर सकते हैं, महादेव के मंदिर में प्रज्वलित कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। तो कुल मिलाकर इस तरह से सुंदर भाव सच्चे मन से आपकी इच्छा है आप कितने 365 बाती का, जैसे आप पीपल में, बड़, आंवला, बेलपत्र, शमी, इन वृक्षों में कर सकते हैं, बहते हुए पानी में प्रज्वलित कर सकते हैं, तुलसी इत्यादि में तो हमें करना ही होता है। तो अब बस थोड़ा सा ही दिन है, आज का समय है, बैकुंठ चतुर्दशी का है और पूर्णिमा है। 3 दिन सुबह या शाम कभी भी इस दीप को प्रज्वलित घर का एक सदस्य भी कर लेगा तो परिपूर्ण फलों की आपको प्राप्ति होगी। आशा है, उम्मीद है मैंने सही, सरल, सटीक विधि से आपको बताया। हमेशा इस दीपक का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें, भूल के भी दक्षिण दिशा की ओर न रखें, इस बात का ध्यान रखें। साथ के साथ इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि दीपक से दीपक नहीं जोड़ना है, अलग अलग बत्तियों का प्रयोग करें। ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। बहुत सच्चे भाव सच्चे मन से दीपदान की कोई कही सुनी बातें नहीं है। कार्तिक खंड में गुरुजी कहते हैं इनका वर्णन मिलता है। 108 बाती का एक दीपक कैसे बनाया जाता है इसका भी वीडियो मैंने पहले ही प्रसारित कर चुकी हूँ, कृपया आप उस वीडियो को भी देखिए। उसका भी गुरुजी स्वयं वर्णन करते हैं कि 108 बाती का दीपक बनाने से संपूर्ण सरल फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो कार्तिक महीने में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो बहुत सुंदर श्रेष्ठ स्वरूप में आप सभी को 365 बाती का दीपदान करना चाहिए। यह हर एक करता है, हर एक व्यक्ति हर एक क्षेत्र में 365 बाती का दीपदान किया जाता है। मैंने सरल विधि से बताया, फिर भी कोई प्रश्न रह जाए तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। आप सभी के लिए यह दिन सुफल हो, श्रेष्ठ हो, यही प्रार्थना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर